दोस्तों नमस्कार। जब दो महारथियों के बीच में मुकाबला हो और दोनों महारथियों के पास में केवल एक एक तीर बाकी हो, तो ऐसे में जो मुकाबला है वो इतना कांटे का हो जाता है कि उस पर हर किसी की नजर लगी हुई होती है कि किसका तीर चूकेगा और किसका तीर ठीक निशाने पर लगेगा, क्योंकि दूसरा फिर उसके बाद में मौका नहीं होता है। और वही खेल, वही काम अब नीतीश कुमार और भाजपा के बीच में बिहार में होने जा रहा है। बिहार में इसी साल चुनाव है और यह चुनाव पूरी तरह से अब बीजेपी वर्सेस नीतीश कुमार होने वाला है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, बीजेपी वर्सेस नीतीश कुमार। और आज दिल्ली के अंदर एक बड़ी भविष्यवाणी की गई। दिल्ली में जो भविष्यवाणी की गई वो महाराष्ट्र के एक नेता की तरफ से की गई और सीधे तौर पर कहा गया कि जो खेल, जो काम महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ, दिल्ली में हुआ, अब वही काम बिहार में होने जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार की कुर्सी भी जाएगी, नीतीश कुमार की सत्ता भी जाएगी। नीतीश कुमार के पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ लालू यादव अभी भी हुंकार भर रहे हैं। लालू यादव कह रहे हैं कि हमारे होते हुए भाजपा सरकार बना कैसे लेगी। लालू यादव पर मुझे लगता है कुछ देर में बात करेंगे, लेकिन पहले जरा महाराष्ट्र को लेकर के जो बात कही गई है उसको समझ लेते हैं। आदित्य ठाकरे, संजय राउत, इन दोनों की 12 घंटे के अंदर दिल्ली में 2 मुलाकातें हुई। एक मुलाकात होती है राहुल गांधी के साथ में, दूसरी मुलाकात होती है अरविंद केजरीवाल के साथ में। राहुल गांधी के साथ में मुलाकात हुई, उसके बाद में आदित्य ठाकरे ने एक बड़ी बात कही, उसको जरा डिटेल में समझिए। और अरविंद केजरीवाल के साथ में जब मुलाकात हुई तो उसके बाद में उन्होंने सीधे तौर पर डेमोक्रेसी को लेकर के लंबी लाइन खींच दी, इंडिया गठबंधन को लेकर के भी बोले। लेकिन आदित्य ठाकरे ने जो बात कही उसको पहले समझिए। आदित्य ठाकरे ने कहा कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल से तो मुलाकात हुई है, लेकिन 2 बड़ी चीजें हैं जो साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए। पहली ये कि इस देश में 2 तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं, एक है वोटर फ्रॉड और दूसरा है ईवीएम फ्रॉड। वोटर फ्रॉड यानी वोटर घटाने का और वोटर बढ़ाने का, वोट काटने का और वोट जोड़ने का फ्रॉड हो रहा है, और दूसरा फ्रॉड हो रहा है ईवीएम का फ्रॉड। इसमें पता ही नहीं है कि हमारा वोट जा कहां रहा है। डेमोक्रेसी का हम बर्ताव जरूर कर रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। इस देश में चुनाव फेयर और फ्री नहीं रहे हैं, ये आदित्य ठाकरे ने कहा। और उसके बाद में आदित्य ठाकरे कहते हैं कि जो हमारे साथ में हुआ, कल अरविंद केजरीवाल के साथ में हुआ और उससे पहले हरियाणा में कांग्रेस के साथ में हुआ, वही नीतीश कुमार के साथ में होगा। उनकी कुर्सी चली जाएगी, भाजपा वहां पर सरकार बनाएगी और वही फिर चंद्रबाबू नायडू के साथ में होगा। अब आगे के रोड मैप की तैयारी करनी पड़ेगी। राहुल जी से कल देर रात को मुलाकात हुई, आज अरविंद जी से मुलाकात हो रही है। इसका तात्पर्य यही है कि जो भविष्य है हमारे देश का आज भी एक कोहरे में है, एक धुंधला हुआ है। क्योंकि अगर आप देखें तो पूरे देश में हर कोई चुनाव जो होता है, वोटर फ्रॉड और ईवीएम फ्रॉड, ये दोनों अगर सिस्टम्स अगर आप देखें तो हमें पता नहीं चलता है कि हमारा वोट जा रहा है कहाँ। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या हमारे देश में हो रहे हैं, क्या चुनाव हमारे फ्री एंड फेयर है, ये पूछने का वक्त आ गया है। और हम प्रिटेंड कर रहे हैं, हम एक बर्ताव कर रहे हैं ऐसे कि हम डेमोक्रेसी में हैं, लेकिन शायद हमारी डेमोक्रेसी अब नहीं रही है। ये जो प्रिटेंशियस डेमोक्रेसी है उसे दूर करने के लिए हर एक पक्ष को साथ में आना होगा। कर्टसी में विजिट तो थी, कल राहुल जी के साथ थी, आज अरविंद जी के साथ है, लेकिन देश भर में जो हमारे साथ हुआ है या फिर जो आज केजरीवाल साहब के साथ हुआ या कांग्रेस के साथ हुआ, कल होते होते बिहार में नीतीश जी के साथ भी होगा, उनकी भी सीट चली जाएगी और भाजपा सत्ता प्राप्त कर लेगी। आरजेडी के साथ होगा, फिर चंद्रबाबू जी के साथ होगा। और भाजपा का यही सपना है कि हर एक रीजनल पार्टी को तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए और खत्म किया जाए, वैसे ही जैसे उनको देश की डेमोक्रेसी को करना है। एक ही बात इसमें है कि आज और कल की जो कर्टेसी मीट्स है उससे आगे जो रोड मैप है वो भी थोड़ी तय करने की तैयारी चल रही है। तो नीतीश कुमार को लेकर के यहां पर आदित्य ठाकरे ने एक तरीके से बड़ी लाइन खींच दी और आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि भाई
भाजपा पूरी तरह से सरकार बनाने के लिए ही चुनाव लड़ रही है। सरकार जो है वो हर हाल में बना ही रही है। और जब दिल्ली जैसा चुनाव, जो एक तरफा चुनाव कहा जाता था, जिस चुनाव को लेकर के कहा नहीं जा रहा था कि यहां पर बड़ा कोई उलटफेर हो सकता है, अरविंद केजरीवाल खुली हुंकार भरते थे, एकदम बिल्कुल छुट्टी चुनौती देते थे। लेकिन वहां पर भी जनादेश खींच लिया गया। हरियाणा जैसा राज्य, महाराष्ट्र जैसा राज्य, वो भाजपा ने एक ऐसे जनादेश के साथ में हासिल कर लिया जो जनादेश 2014 में नरेंद्र मोदी की प्रचंड लहर के बाद में भी भाजपा हासिल नहीं कर पाई थी। ऐसे में नीतीश कुमार पर भाजपा दयालु नहीं होने वाली है। नीतीश कुमार की कुर्सी वो इकलौती कुर्सी है जो भाजपा के पास में अभी तक नहीं आई है। बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी वो इकलौती कुर्सी है जिसमें बीजेपी कभी अपनी सरकार अपने दम पर नहीं बना पाई है। और ये केवल नरेंद्र मोदी का दर्द नहीं है, ये पूरी भाजपा का, पूरी आरएसएस का दर्द है कि हम बिहार में आज तक सरकार नहीं बना पाए। 1925 से आरएसएस बनी, लेकिन आज तक बिहार में कभी भाजपा की सरकार नहीं बनी। भाजपा ने अपनी 3 बार बैक टू बैक दिल्ली में सरकार बना ली। अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार बन गई दिल्ली में, लेकिन कभी बिहार में भाजपा सरकार नहीं बना पाई। हमेशा नीतीश कुमार के सहारे ही चलना पड़ा। भाजपा अब नीतीश कुमार से छुटकारा चाहती है और इसीलिए आदित्य ठाकरे ने कहा कि रिश्ते बने रहना जरूरी है। सरकारें तो आएंगी जाएंगी और फिर आएंगी, लेकिन रिश्ते बने रहना जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार भाजपा के हाथ में सरकार चली गई तो फिर सरकार नहीं आएगी। आज अरविंद केजरीवाल साहब से मुलाकात हुई और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के जो मन में है, जो दिल में है, वो साफ बात है कि सरकारें आते जाती रहती है, फिर आएगी, लेकिन रिश्ता तो ऐसे ही चलता रहेगा। और यही कहने हम आए थे। उन्होंने जो पिछले 10 सालों में दिल्ली में जो काम किया है वो सारी जनता जानती है। ये जो चुनाव हुआ उसमें चुनाव का बहुत बड़ा हाथ था, आशीर्वाद था, और भाजपा ने चुनाव आयोग के तो आभार मानने ही ज़रूरी है। लेकिन यही बात है, कल जैसे मेरी राहुल जी से बात हुई, आज अरविंद जी से बात हुई, कि इंडिया गठबंधन हो या फिर हम सारी पार्टीज़ हो, कहीं ना कहीं हमें ये सोचना ज़रूरी है कि अभी अगला स्टेप क्या है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर नहीं रही है, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं रहे। तो लड़ते तो रहेंगे, देश के हित में लड़ते रहेंगे। आपकी आवाज़ हो, मीडिया की आवाज़ हो, जनता की आवाज़ हो तो उठाते रहेंगे, और जो भी देश के अच्छे का हो, सड़क पे उतरना हो, लड़ना हो तो लड़ते रहेंगे। आदित्य ठाकरे उम्र भी कम है, राजनीतिक तजुर्बा भी कम है, लेकिन आदित्य ठाकरे जो बात बोल रहे हैं, सब जानते हैं कि आदित्य ठाकरे की यह बात उस हारे हुए पहलवान की एक राय है जो बता रहा है कि किस तरीके से बीजेपी चित करती है। और अगर तुम्हें बीजेपी से चित नहीं होना है तो मेरी इस बात को गांठ बांध लो। अब सवाल यही है कि नीतीश कुमार क्या आदित्य ठाकरे की इस राय को, नीतीश कुमार क्या आदित्य ठाकरे की इस सलाह को गांठ बांधने का काम करेंगे, या वाकई जो है पैर के नीचे कुचल करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। लेकिन सवाल अब यह भी है कि नीतीश कुमार के पास में कोई बहुत ज्यादा लंबा वक्त बचा भी नहीं है। मतलब अब यूं कहें कि थप्पड़ और गाल के बीच में बहुत थोड़ा अंतर रह गया है। अब तो यह है कि नीतीश कुमार के बारे में जितनी बातें कही जा रही हैं वो सच होंगी या झूठ होंगी, इसके बीच में सिर्फ 8 से 10 महीने का गैप है। 8 से 10 महीने के बाद में साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार फिर से सीएम या नीतीश कुमार बाय बाय सीएम। अब नीतीश कुमार सिर्फ इतिहास के सीएम बनकर के रह जाएंगे, भूतपूर्व सीएम बनकर के रह जाएंगे, या भाजपा वहां पर फिर से एक बार सरकार बनाने का सपना देखते देखते रह जाएगी। ये सारी चीजें, ये सारी बातें, ये सारी लाइनें सिर्फ 8 से 10 महीने के भीतर भीतर तय भी होनी है और खत्म भी होनी है। नीतीश कुमार को तय करना है। जब पूरा देश इस वक्त में नीतीश कुमार को कह रहा है, हालांकि उन्होंने कहना तो उनको 2024 के लोकसभा चुनाव से ही शुरू किया था कि आप भाजपा के साथ मत जाइए, आप सरकार मत बनाइए भाजपा के साथ में, आप एनडीए से बाहर आ जाइए, लेकिन खैर वो नहीं माने।
लेकिन अब तो जो सवाल है वो उनकी खुद की कुर्सी का है, उनके खुद के अस्तित्व का है कि नीतीश कुमार का अस्तित्व बचा रहेगा या नहीं, यह सवाल है। नीतीश कुमार ऐसे में क्या करेंगे? नीतीश कुमार की जो राजनीति है, क्या वो बिहार के अंदर अब मात्र 8 से 10 महीने की राजनीति बची है? लालू यादव का बयान अगर आप सुने तो लालू यादव के बयान में ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है। लालू यादव हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम। लालू यादव से पत्रकारों ने सवाल किया कि बोल रहे हैं, यानी भाजपा बोल रही है कि इस बार सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। लालू यादव की तरफ से जवाब आया, मात्र 18 सेकंड का जवाब आप सुनिएगा। लालू यादव कह रहे हैं कैसे बना लेंगे सरकार, भाजपा कैसे सरकार बना लेगी, हम लोगों के रहते हुए भाजपा कैसे सरकार बना लेगी। ये जो दो शब्द हैं, हम लोगों, अब हम लोगों में कौन आता है? हम लोगों में क्या हम में कांग्रेस और आरजेडी आती है? हम में क्या कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू, नीतीश कुमार भी आते हैं? सवाल इस बात का है। और ये चुनाव से पहले या चुनाव से बाद नीतीश कुमार को लेकर के लालू यादव की जो कहानी है उसको शायद या तो लालू बता सकते हैं या नीतीश कुमार बता सकते हैं। कोई असर नहीं पड़ेगा, भाजपा जाएगा। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग के रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। भाजपा को लोग जान गए, तुम लोग को भी लोग जान गए। चलो अब सवाल यही है कि जब पूरा देश इस वक्त में नीतीश कुमार को तरह तरह से समझाने का प्रयास कर रहा है, तरह तरह से अपनी अपनी तरीके से तर्क दे रहा है, तो क्या नीतीश कुमार अब भी कोई खेल करेंगे? क्या कोई संकेत समझ रहे हैं? क्या चुनाव से पहले नीतीश कुमार इस तरफ आएंगे या चुनाव के बाद में नीतीश कुमार कोई बड़ा मैजिक करेंगे? लेकिन चुनाव के बाद में क्या नीतीश कुमार का वजूद बचा भी रह जाएगा? यह भी तो बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार उस स्थिति में आ जाए कि भाजपा को उनकी जरूरत ही ना पड़े, जैसे महाराष्ट्र में हुआ। एकनाथ शिंदे की जरूरत ही नहीं पड़ी। एकनाथ शिंदे को किंग मेकर बताया जा रहा था। एकनाथ शिंदे के लिए कहा जा रहा था कि जैसे बिहार में भाजपा करती है वैसे ही महाराष्ट्र में होना चाहिए। लेकिन अब महाराष्ट्र के नेता कह रहे हैं जो महाराष्ट्र में हुआ है वो बिहार में होना चाहिए, वही बिहार में भी होगा। ये चेतावनी भी दे रहे साथ के साथ। नीतीश कुमार के एग्जाम्पल को लेकर के एकनाथ शिंदे के नेता उनकी कुर्सी मांगने का काम कर रहे थे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी जैसे आप बिहार में नीतीश कुमार को देते हैं ऐसे ही आप महाराष्ट्र में भी हमें भी दीजिए। लेकिन देखिए कैसी स्थिति में भाजपा आकर के खड़ी हो गई। भाजपा अपने दम पर पूर्ण बहुमत यहां पर लाती हुई दिखाई दी। मैं 7-8 सीटों का फर्क, और उसके बाद में नीतीश को वहां पर एकनाथ शिंदे ने भी सोच लिया, थोड़ा बहुत जाकर के टसल दिखाने की कोशिश की। कभी गांव जाकर के बैठ रहे हैं, कभी कहीं बैठ रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं पाई। पता था उधर अजीत पवार बिना शर्तों के साथ में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे का रोल ही खत्म हो गया। तो क्या भाजपा भी वही करने वाली है? और क्या ऐसे में नीतीश कुमार अभी भी उनके पास में जो रास्ता आज की तारीख में तमाम विपक्ष के नेता बता रहे हैं उस रास्ते पर वो आएंगे, या फिर नीतीश कुमार धीरे धीरे अपने आप को उस गर्त में, या यूं कहें कि राजनीति के उस अंधकार में लेकर के जा रहे हैं जहां से उनके वापस लौटने का रास्ता खुद उनको भी दिखाई देना बंद हो जाएगा? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।